क्लास 9। नाउ फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में आपने पहले पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, एक्स वाई प्लेन में पढ़ा, जिसमें आपने पूरा फार्मूला डिराइव किया, भी बराबर यू प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी ए स्क्वायर बराबर यू ए स्क्वायर प्लस 2 AS। तो यहाँ पे ए एक्सेलेशन है, सबके यूनिट का ध्यान देना है। एक्सेलेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड, मास माने किलोग्राम। तो ये जब भी इस तरह से क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर का मैं रिकॉल कर रही हूँ, तो आप यू कैन यूज इट। और नाउ दिस क्वेश्चन में हमें ज़्यादातर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल आएंगे, जिसमें एक्सेलेशन से पूछा जाएगा। तो एक्सेलेशन मतलब क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है एक्सेलेशन होता है। तो यहाँ पे वी और टी यानी कि जो पहले आपने जो फार्मूलाज पढ़े हैं उसका भी आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कोई अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, एंड मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। एंड द लॉज ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो अप्लाइड। एंड इसमें एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मोअर इनर्शिया? सपोज ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ ए सेम साइज, ए बाइसिकल एंड अ ट्रेन, अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन। किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो हमेशा इसके केस में याद रखना, जिसकी मास ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। तो स्टोन का इस केस में पहले केस में ज़्यादा होगा, दूसरे केस में ट्रेन का ज़्यादा होगा, तीसरे केस में किसका होगा? 5 रुपीज़ कॉइन का होगा। अब देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन आ सकता है। तो इसमें आपको मोमेंटम का पहले एस्टेब्लिश करना है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम एस्टेब्लिश करके उसका रेट चेंज दिखाना है। एंड जो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। तो ये जो है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन में आपको देना है। उसके बाद के मास एम ए दे दीजिएगा, के बराबर 1 हो जाएगा। फिर हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट लॉ में हम कैसे जा सकते हैं सेकेंड लॉ से। तो इन दैट केस जब नेट फोर्स 0 होगा तो दो कंडीशन हो सकता है कि आइदर जो है रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। जब ये कंडीशन आएगा तो वी विल मूव ऑन इट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि ईच एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो आपके ऊपर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो आप पर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा इन अ अपोजिट डायरेक्शन। अब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्लास 9 में है वो जो पहले आपने चैप्टर पढ़ा मोशंस के बारे में उससे रिलेटेड है। मान लो ग्राफिकल क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया है कि जैसे v बराबर u प्लस ए टी, तो v और t के बीच में जो ग्राफ क्या होगा? वो लाइन होगा। लेकिन x बराबर यू टी लिखेंगे, वो भी लाइन होगा, पासेस थ्रू द ओरिजिन। सिमिलरली एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या होगा? अब यहाँ पे देखो एस और टी के, तो टी क्या है? स्क्वायर में, कहीं भी स्क्वायर में इस तरह का चीज़ होता है, कर्व बनेगा एंड द सी बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। एंड कभी जब भी कांस्टेंट होगा और भी और टी के बीच में है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह का पैरेलल टू, वो सारा केसेस मैंने बता रखा है। एंड जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे फार्मूला बेस्ड ही होंगे, जैसे कि 4 ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया, 2 kg 3 kg 4 kg के मासेस हैं तो सब मासेस को ऐड करके मास इनटू एक्सेलेरेशन याद रखना। अगर किसी बॉडी पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो मूव नहीं कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? ऑब्वियसली 500 न्यूटन होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा एंड दैट इज द बैलेंस फोर्स होगा। सिमिलरली इस तरह के केसेस जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे इसी से रिलेटेड होंगे। इनर्शिया के क्वेश्चंस होंगे कि अगर कोई जैसे कि आप ब्लैंकेट में डस्ट है उसको मारते हो तो डस्ट निकलता है तो क्या क्या केसेस आते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आएगा। फिर जैसे कि आप रिकॉइल का केसेस आएगा कि गन को करते तो पीछे बैक घूमते हैं तो कौन सा मोशंस अप्लाई होगा। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ को कैसे रिलेट करेंगे वो अप्लाई होगा। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का बहुत ज़्यादा यूज़ है। चेंज इन मोमेंटम का यूज़ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 या m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इसका भी यूज है। मतलब जो दोनों में से जो एक केसेस लगाएगा, दोनों बॉल अगर एक साथ जुड़ गया, मीन्स सपोज एक का पास m1u1 है प्लस m2u2 है, दोनों अगर टच हो गया तो दोनों का कंबाइंड मास ऐड कर देंगे एंड फाइनल वेलोसिटी भी निकाल देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप लोग अच्छे से करोगे। आई थिंक कि एवरीबडी विल डू द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। एंड इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या है कि
चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, जो फोर्स लगाते हैं जितने टाइम का, तो एफ डॉट डी टी, एक्चुअली आगे पढ़ोगे तो एफ डी टी होता है इंटीग्रेशन साइन के साथ, बट आपकी क्लास में आप डेल टी करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। एंड फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होता है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के आया जा सकता है, पूछे जा सकते हैं। एंड ज़्यादातर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होंगे, या नहीं तो आपको एक्सीलरेशन निकालना होगा मोशन का यूज़ करके, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस या वी बराबर यू प्लस ए टी, तीनों में से दो एक कंडीशन देगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा और फोर्स निकाल के इक्वल एंड अपोजिट। फिर बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स में आपको एक ही एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस दिया रहेगा, जो मैंने बता दिया है, प्लस साइन माइनस साइन करके हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना, कब एक्सीलरेट हो रहा है, कब डिसेलरेट हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। थैंक यू।